हरिद्वार जाने से पहले एक रेलवे स्टेशन आता है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है ऐथल। जानते हो ये नाम सुना? ऐथल छोटा रेलवे स्टेशन है। ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, ये ब्रिटिश लोग प्रोनाउंसिएशन करते थे ऐथल। ऐथल उसका नाम है अतल। क्या नाम है? पृथ्वी के नीचे अतल नाम का लोक। वहां पृथ्वी के ऊपर अतल लोक जाने का रास्ता कहाँ से है? ऐथल से। वर्तमान काल में उस जगह का नाम क्या है? ऐथल। अभी ध्यान से सुनो, मैं भूगोल बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी बोल रहा हूँ। हरिद्वार से अतल लोक जाने का रास्ता है। हम तो पृथ्वी लोक में है ही, पृथ्वी लोक से अतल लोक जाने का रास्ता, इसको हम बोलते हैं अधोमान। क्या बोलते हैं? अब चौराहा जाते हो, चौराहा एक रास्ता इधर जाता है तो एक रास्ता इधर भी जाता है। वैसे हरिद्वार क्षेत्र से एक रास्ता नीचे जाता है दक्षिण के तरफ और दूसरा जाता है उत्तर के तरफ, उसको बोलते हैं स्वर्ग। इसलिए हरिद्वार क्षेत्र को क्रॉस किया कि तुरंत उत्तराखंड देवभूमि शुरू होती है। क्या शुरू होती है? उत्तराखंड। वहां से रास्ता है कहाँ जाने का? स्वर्ग जाने। और हरिद्वार से आगे 7 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश नाम का क्षेत्र, वहां मनुष्य में रहना नहीं है, वो भूमि है ऋषि लोगों के तप की, इसलिए उनको क्या बोलता है? ऋषिकेश। ध्यान से सुनो, ये तीर्थ क्षेत्र के नाम ऐसे ही रखे हुए नहीं हैं। आप ऋषिकेश गए हो? हाँ या ना? यहाँ ऋषिकेश में एक विशेषता है, हरिद्वार में गंगा नदी जमीन के समतल बहती। हम सामने गंगा जी देखते हैं, ऋषिकेश में वैसा नहीं है। ऋषिकेश में हम ऊपर रहते, गंगा जी बहुत नीचे होती है। हाँ या ना? हाँ। तो ऋषि लोग तपश्चर्या ऊपर बैठ के करते थे, गंगा जी बहुत नीचे रहती थी, तो उनकी तपश्चर्या इतनी बड़ी होती थी कि उनके केश बढ़ते 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 गंगा जी में जाते, तो उस क्षेत्र का नाम बन गया ऋषिकेश। अब समझ रहे हैं मेरी बात? हरिद्वार से 7 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश क्षेत्र है। वहां से आगे आप जाओगे तो सहस्त्रधारा गंगा नदी बहती है, उसको कहते हैं सहस्त्रकुंड। शिव जी के जटा से जो गंगा पृथ्वी के ऊपर आई 1000 धारा से युक्त है, वो सहस्त्रधारा कुंड है। और सहस्त्रधारा कुंड से आगे आप जाओगे तो स्वर्ग भूमि शुरू होगी। क्या शुरू होगी? स्वर्ग भूमि। ये चारों धाम कहाँ है? स्वर्ग में। आप इतना तो जानते होंगे कि पांडवों का जन्म स्वर्ग में हुआ। बद्रीनारायण क्षेत्र में जाते समय पांडुकेश्वर महादेव का मंदिर लगता है, वो पांडवों का क्या है? जन्म स्थान है। आज भी हम वहां पहुंचते हैं, इसका मतलब है हम बद्रीनारायण जाते हैं, पांडुकेश्वर जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, तो हम स्वर्ग में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाने का रास्ता हरिद्वार से है। हरिद्वार से मनुष्य का पतन भी हो सकता है, अतल लोक में भी जा सकता है, या ऊर्ध्व गति कहाँ जा सकता है? स्वर्ग, ऊपर की गति, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व गति। नीचे जाते हैं तो अधोगति। तो ये सन्यासी नारद जी को कहते हैं, हम गतोस्मि उत्तरांगतः, हम उत्तर दिशा के तरफ उत्तराखंड जाने वाले। आप वहीं हमको आके मिला। नारद जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, गांव के बाहर छोड़ने के लिए गए, घर में आए और रोज गुरु जी ने दिए हुए वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 16 साल बीते और एक दिन सुबह माताजी गाय का दूध गोदोहन करने के लिए गाय के गोष्ठ में गई, तो गोष्ठ में एक सर्प ने दंश दिया और माता जी की क्या हुई? मृत्यु। पुत्र का
कर्तव्य है माता जी का पिताजी के मृत्यु के बाद अंत्य संस्कार करना। नारद जी ने भी अंत्य संस्कार किए। 15 दिन के बाद अंत्य संस्कार समाप्ति के बाद ब्राह्मण के सामने करना। और ये दासी पुत्र कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, हे देवता, आज तक आपके घर में मेरा अन्न और पानी था, आज तक था, लेकिन कल से नहीं, आज से ही ये अन्न पानी मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं भगवत प्राप्ति हेतु मेरे गुरु के पास जा रहा हूं। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मनुष्य का जहां अन्न लिखा होता है वहां आदमी पहुंचता है। अन्न की ये विशेषता है, जहां हमारा अन्न लिखा है वहां हम पहुंचते हैं। सुंदर कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारा नाम यदि उस दाने पे लिखा है तो हम बराबर वो खाने के लिए वहां पहुंचते हैं। सिर्फ नाम लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना। नारद जी उत्तर दिशा के तरफ ब्राह्मण को नमस्कार करके जाने लगे। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, व्यासाश्रम गए, सरस्वती नदी को पार किया और वसुधारा तीर्थ के तरफ जा। अब बद्रीनाथ में वसुधारा तीर्थ है, हाँ। सरस्वती नदी को पार करने के बाद लगता है। और जैसे ही उस तरफ हम जाते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। भागवत में भी ऐसा ही लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा है, प्राण निरोधश्च जो है वही लिखा है। मैंने फिर दोहराता हूँ, भागवत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, ये थियरी ग्रंथ नहीं है। मैं कुछ आपको हवा में बातें नहीं बताऊंगा, ये 1000 साल जिया, वो 4000 साल जिया, जो है वही। वो उत्तर दिशा के तरफ जाने लगे, प्राण वायु कम पड़ने। हिमालय में अन्न मिलता है? नहीं मिलता है। नीचे से लेके गए तो ही मिलता है, अन्यथा ऊपर घास भी आता नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? वहां गाय ही नहीं है तो दूध कहाँ से मिलेगा? फल के वृक्ष ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? बद्री नारायण शब्द में बद्री शब्द है, उसका मतलब है हिमालय में सिर्फ एक ही फल आता है, बेर। बेर क्या आता है? बेर। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कितने बेर खाने से भूख मिटेगी? बेर कितना खा सकता है? बेर खरीद के लाओ आप 1 किलो खरीद के लाए तो आदमी खा सकता है, 1 किलो बेर खा सकता है? बेर में खाने जैसा होता है क्या? ये पहला सवाल। हिमालय में सिर्फ बेर है, बेर को संस्कृत में बोलते हैं बद्री। ये बद्री धाम है, बेर के ही पेड़। और उस बर्फ के ठंडे मौसम में कितना बेर खाने से प्राण शक्ति धारण होगी? बेर खाने से ताकत रहेगी। तो दासी पुत्र नारद जी व्यास को बोल रहे हैं कि व्यास जी, धीरे धीरे मेरे शरीर की क्षमता क्षीण हो गई। एक क्षण मैंने यहाँ से झरना बह रहा था, वहां से पानी पिया और एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, मन में वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था और आगे देख रहा है सारा हिमालय है, न पेड़ है, न पशु है, न पक्षी है, न कोई बर्फ के अलावा कुछ दिख रहा है। नारद जी, दासी पुत्र नारद जी ने मन में क्षण मात्र विचार किया, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और इतनी सी ही बात नहीं, यहाँ कुछ आनंद भी नहीं। ध्यान से सुनो, हम हिमालय जाते हैं तो बहुत एक्साइट रहते हैं, कहाँ जाना? हिमालय जाना। अभी हिमालय जाता है आदमी, हरिद्वार से आगे गया उत्तर काशी, गुप्त काशी, तो ये ट्रैवल बहुत बड़ा होता है। पहुंचते पहुंचते रात होती है और रात में कुछ दिखता नहीं है, तो रात्रि थका हुआ होता है, जाके सोता है। सुबह उठता है, खिड़की खोलता है तो सामने बर्फ दिखता है। क्या दिखता है? उसको इतना आनंद आता है, बीबी सोई होती है, उसको उठाता है, चलो बर्फ देखने। बच्चा सोता होगा, उसको दिखाता है बर्फ देखने चलो। बच्ची साथ में होती है, उसको कहते हैं सोते क्या हो, बर्फ देखने चलो।
8-10 दिन वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब देखता है। अभी बद्रीनाथ लास्ट में देखा और नीचे आ रहा है, बीबी को बोला वो देखो बर्फ, तो वो कहती तुम ही देखो। 8 दिन से यही तो देख रहे हैं, देखने लायक दूसरा क्या है? बर्फ के अलावा हिमालय में कुछ कुछ भी नहीं है। बर्फ कितनी बार देखोगे? सिर्फ जाने तक एक्साइटमेंट है, बाद में कुछ नहीं। दासी पुत्र नारद भी यही कहता है, बर्फ देखने से मन को समाधान आया नहीं। और उस क्षण में मन में विचार आया कि जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसका मंत्र जाप कर रहा हूँ, गुरुजी ने जिसका वर्णन किया था, वो भगवान इस हिमालय में है। शायद भगवान नाम की कोई वस्तु ही इस संसार में नहीं है। भगवान है, यही ब्रह्म है। यही ब्रह्म है। भगवान ने विचार किया मेरा भक्त है, इसका अंतकाल बहुत नजदीक है, ये हिमालय में आया है, अभी तक तपश्चर्या की है, तपश्चर्या फलद्रुप होने क्या समय आया है, और उस समय ये सोच रहा है भगवान है कि नहीं। भगवान ने तुरंत क्या किया, उस नारद जी के पेट में अन्न नहीं है, पानी नहीं है, तो क्षण मात्र में भगवान ने उनको मूर्छित किया। मूर्छित यानी बेशुद्ध। और बेशुद्ध वो दासी पुत्र हुआ, ये देखा और भगवान ने हृदय में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया, और 1 सेकंड के लिए भगवान ने नारद जी को हृदय में दर्शन दिया। कहाँ दर्शन दिया? हृदय में। हृदय में। कितना दर्शन दिया? 1 सेकंड। ये 2 चीजें भूलो मत। दर्शन हृदय में दिया है और सेकंड ही दिया है, अर्ध क्षण। कैसा दर्शन? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेदवस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वो क्षण मात्र दर्शन हुआ, नारद जी मूर्छित थे, तुरंत शुद्धि में और देखा जिसका दर्शन हृदय में हुआ वो तो सामने नहीं है। अभी भगवान का दर्शन हुआ, मन में सारी जो शंकाएं थी सब मिट गई। नारद जी कहते भगवान वो दर्शन फिर से हृदय में दिया है, अभी प्रत्यक्ष दीजिए। 1 बार प्रार्थना की, 2 बार की, 10 बार की, 100 बार की, 1000 बार की, भगवान ने दर्शन दिया नहीं। नारद जी रोने लगे। उन्होंने भगवान जी को हाथ जोड़ा और कहा भगवान मुझे जो दर्शन दिया हृदय में, वो यदि अभी आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देंगे तो मैं यही पत्थर के ऊपर सिर पटकूंगा और प्राण त्याग करूंगा। इतना सिर्फ बोला नहीं, तुरंत अपना सिर पत्थर के ऊपर पटकने के लिए नीचे किया। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा अविपक्व कषायाणाम दुर्धरोर्थाम पराजिता। हे मूर्ख नारद, कौन कहता है? आकाशवाणी। मेरा दर्शन चाहिए? दर्शन की योग्यता है क्या? अभी आपके भक्ति का फल अविपक्व कषायाणाम, परिपक्व हुआ नहीं है, भक्ति का फल कच्चा। नारद जी ने अगला सवाल आकाशवाणी को पूछा, कच्चा है मेरा भक्ति का फल, कब पक्का होगा? बोले 1 सहस्त्र जन्मावधि चाहिए, ऐसे 1000 जन्म लेने पड़े। भगवान नारायण इतना सुलभ नहीं है। 10 पैसे की एक अगरबत्ती लेके ऐसा करने से भगवान मिलते नहीं है। आकाशवाणी का मतलब है आज जो तपश्चर्या कर रहे हो, ऐसी तपश्चर्या हजारों जन्म में करोगे, तब मेरा 1 सेकंड के लिए फिर से दर्शन हो, बार बार नहीं। लेकिन नारद, चिंता की कोई बात नहीं। आपने
इस समय मुझे पुकारा है, उसके अगले ही क्षण इस संसार में प्रलय होने वाला है। आपने अभी पुकारा ना हमें, उसके अगले क्षण में ही क्या होने वाला है? प्रलय। प्रलय में क्या होगा मालूम है? ब्रह्मदेव जी ये सारी सृष्टि निगल जाए, सारी सृष्टि अपने पेट के अंदर रखेंगे। पेट में रखने के बाद सारी सृष्टि समेत ब्रह्मदेव 1 साल तक तपश्चर्या, सृष्टि को पेट में रख के 1 साल तपश्चर्या करने के बाद ब्रह्मदेव जी नारायण जी के पास गए। नारायण जी सृष्टि के साथ ब्रह्मदेव जी को निगल जाएंगे, करोड़ों साल निद्रा लेंगे और फिर उनके मन में इच्छा होगी तब सृष्टि की निर्मिति करेंगे। नाभि कमल से ब्रह्मदेव जी को जन्म देंगे। आपको अभी इतना ही आश्वासित करता हूँ, 1000 जन्म देने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मदेव जी के गर्भ में सिर्फ ये वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करो। करोड़ों करोड़ों साल नारद जी ने ब्रह्मदेव जी के पेट में इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप किया। परिणाम स्वरूप नारायण जी ने जब सृष्टि की रचना की तो अपने नाभि कमल से ब्रह्मदेव जी को जन्म दिया। ब्रह्मदेव जी ने संकल्प सृष्टि बनाई। उस संकल्प सृष्टि में 10 पुत्रों को जन्म दिया। वो 10 पुत्र कौन से हैं? कल की कथा में आपको बताऊंगा। 11वें नंबर पे नारद जी का जन्म हुआ। किसने जन्म में? 11वें। कितने नंबर पे? 11वें। क्या समझे आप? मैंने जो कहा उसका मतलब क्या है? ऐसा समझो, नारायण नाम का स्कूल है, ब्रह्मदेव जी नाम के हेडमास्टर है और स्कॉलर स्टूडेंट है सब। नारद जी का नंबर है 11वां, पहला नहीं। तपश्चर्या करने के बाद भी नारद जी का नंबर पहला नहीं है। आप समझ रहे हैं? नारद जी स्कॉलर है तो भी नंबर कितना है? 11वें नंबर से पास है। JEE नेट की एग्जाम होती है, हाँ, उसमें मार्क्स चाहिए। नारद जी कहते मुझसे आगे 10 है, मैं तो कितना हूँ? 11। उससे भी इंटेलिजेंट और 10 है, कौन है वो आगे? नारद जी ने जन्म लिया, ब्रह्मदेव जी के तरफ देखा भी नहीं, तुरंत ब्रह्मदेव जी के सामने से उठे, वैकुंठ लोक गमन किया और लक्ष्मी समवेत नारायण का दर्शन लिया। और नारायण के सामने नारद जी ने सर्वोत्तम कीर्तन किया। कीर्तन क्यों किया? पिछले जन्म में सन्यासियों के सामने कीर्तन करने का क्या है? अनुभव है। पिछले जन्म का अनुभव इस जन्म में नारद जी क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन करते करते नारद जी को मूर्छा आने लगी। नारायण जी अपने आसन से उठे, सरस्वती के पास गए, सरस्वती की हाथ की वीणा हाथ में और नारद जी को दी और कह रहे हैं नारायण जी, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम। हे नारद, ये देवदत्त नाम की वीणा है, मैंने ही सरस्वती को भेंट दी है। आज सरस्वती से वो ले रहा हूँ, आपके हाथ में दे रहा हूँ। ये वीणा आप लेना और त्रिभुवन में गमन करना और नारायण नारायण नाम का उच्चारण करना, इस नाम का ही प्रचार करना, इस नाम का ही प्रसार भी करना। नारायण नाम में ही मनुष्य का कल्याण है, ये सारे जगत को बताना। लेकिन नारद जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप इससे आगे, ये वीणा हाथ में धारण करने के बाद इसके आगे अजात शत्रु रहेंगे, आपको शत्रु रहेगा नहीं। कितना नारायण का आशीर्वाद सच है। देखो, कंस कृष्ण को यानी नारायण को शत्रु मानता है, लेकिन नारद जी को पूजा करता है, गुरु मानता है। नारद जी को क्या मानता है और कृष्ण से क्या करता है? नफरत। कृष्ण से नफरत करने वाले मिलेंगे, लेकिन नारद जी का नफरत करने वाला मिलेगा नहीं।
रावण राम जी को शत्रु मानता है, लेकिन नारद जी लंका में जाता है तो रावण सिंहासन पे से उठता है और अपने सिंहासन पे नारद जी को बिठाता है। नारायण जी का आशीर्वाद है, सत्य है, नारद जी को कोई भी शत्रु नहीं है। अभी नारद जी व्यास जी को कहते हैं, मैंने सिर्फ भगवान के रूप का संकीर्तन किया, गुण का संकीर्तन किया, भगवान के ऐश्वर्य का संकीर्तन किया, परिणाम स्वरूप पिछले जन्म में ये दासी पुत्र था, आज ये अजात शत्रु नारद बन गया, मेरा उद्धार हुआ कि नहीं नारद जी का उद्धार। तो व्यास जी आप भगवान के नाम संकीर्तन का लेखन करो। कलियुग में भगवान के नाम संकीर्तन को लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके अनुसार अनुकरण करेंगे तो कलियुग में मनुष्य का उद्धार संभव नहीं तो भी वो संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव। कलियुग में मनुष्य का उद्धार इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान के गुण की चर्चा, रूप की चर्चा, ऐश्वर्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो कलियुग में भी हमारा उद्धार क्या है? संभव है। नारद जी व्यास जी को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण नाम का उच्चारण करते करते वैकुंठ निकल गए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद आचमन प्राणायाम किया। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनः। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे व्यास जी का शम्याप्रास नाम का आश्रम है। हमारे घर तो नाम होता है कि नहीं, वैसे व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्याप्रास। उस शम्याप्रास आश्रम में नहा के आचमन प्राणायाम करके शुचिर्भूत होके व्यास जी आए। व्यास जी ने तुरंत गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी को कहा, गणेश जी इस गुफा में मैं बैठता हूँ, मेरे घर के बाहर दूसरी गुफा है, उस गुफा में आप बैठो, मैं इधर से श्लोक बताऊंगा, उधर आप लिखना। अभी देखो हमारे घर में भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK होते थे। व्यास जी के तो 1, 2, 3 BHK नहीं थे, वहां तो सारी गुफा है। व्यास जी ने कहा मैं भी एकांत में बैठूंगा, आप भी एकांत में। यहाँ से मैं श्लोक बोलूंगा, वहां वो आप सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं, वो क्या करना? लिखना, नोट डाउन। आप उसको नोट करना, लिखना। आप कभी बद्रीनाथ जाओगे तो आज भी व्यास जी ने जहाँ ये श्लोक बोले वो जगह है, वो अलग गुफा है, और गणेश जी जहाँ विद्यमान उनके ग्रंथ लिखा वो गुफा आज भी वहाँ क्या है? विद्यमान। तो आश्चर्य लगेगा, ऐसा समझो मैं बैठा हूँ वहाँ व्यास जी की गुफा है, तो निवृत्तिनाथ जी का टेम्पल है ना, वहाँ गणेश जी की कैसा बताया है। हमारे मराठी में बोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, ये हृदयीचे ते हृदय। हृदय से बात की। किससे बात किया? हृदय से। बच्चे ने माँ को याद किया। बच्चा न्यूयॉर्क में पढ़ता है, माता जी बम्बई में होती है, बच्चे ने वहाँ याद किया तो माता जी को यहाँ कॉल आता है, उसके लिए मोबाइल चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये बातचीत कैसी होती है? हृदय से। सबसे बड़ा भाषा का वैभव मनुष्य के हृदय में ध्यान से। तो गणेश जी ने, व्यास जी ने जो कहा वो लिखा, 18,000 श्लोकों का लिखान संपूर्ण हुआ। गणेश जी ने कहा, व्यास जी आपने जो जो भी कोई बताया सब लिखा है, ये आपके हाथ में देता हूँ। व्यास जी ने कहा, गणेश जी आप मुझे हाथ में क्या दे रहे हैं? तो गणेश जी ने इस ग्रंथ का नाम लिखा, पारमहंस्य संहिता। इसका मतलब है कि व्यास जी ये किसी ऐरे गहरे आदमी के हाथ में मत देना, मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, ये कोई परमहंस आदमी मिलेगा तब ही उसको देना।
ये बहुत ही बहुमूल्य कीमत की चीज है। ये परमहंसों की संहिता है। ये किसी को भी पढ़ाना नहीं। पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन ये सभी को मिलती नहीं है। ये परमहंस संहिता है। क्या है? परमहंस। पैसा होता है कि नहीं? पैसा सभी को चाहिए, मिलता है क्या? हाँ या ना? चाहिए किसको? सभी को। मिलता है क्या? मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। जितना चाहिए उतना किसी को भी मिलता नहीं है। ऐसा ये ग्रंथ है। ये चाहिए सभी को, पढ़ना सब चाहते हैं, कहना सब चाहते हैं, मिलता नहीं है। ये परमहंसों की संहिता। व्यास जी ने एक ग्रंथ का परिशीलन किया, अनुकरण किया, चिंतन किया, वाचन किया और अपने 4 शिष्यों को बुलाया। उनके 4 शिष्य कौन हैं? एक का नाम है जैमिनी, एक का नाम है सुत, एक का नाम है रोमहर्षण और एक का नाम है ककुत्स। और चारों को 4 श्लोक बताए। देखो, आप स्वीट मार्ट में जाते हो स्वीट लेने के लिए, तो खरीदते हो क्या मिठाई? पहले कहते नमूना तो क्या कहते हैं? ये मलाई पेड़ा है कि नहीं? आप तो कुछ भी बोलेंगे, इसमें मलाई कितनी है पहला क्या दो? टेस्ट। व्यास जी ने सिर्फ 4 श्लोक टेस्ट के लिए निकाले। कितने? गणेश जी की आज्ञा थी किसी को भी देना नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए 4 श्लोक निकाले। और मन में सोचा कि इस जगत में एक ही परमहंस है और वो दूसरा तीसरा कोई भी नहीं, मेरा खुद का लड़का है, उसका नाम है शुकमुनि। उसका है शुकमुनि, मेरा लड़का। उसके अलावा परमहंस इस जगत में कोई भी नहीं। लेकिन शुकमुनि की विशेषता है कि शुकमुनि ने जैसा ही जन्म लिया गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? और वो वन में निकल गए। वन में जाने के बाद वो कहाँ है व्यास जी को मालूम भी नहीं है। अभी ये कथा सूत जी शौनक जी को बोल रहे थे, तो शौनक जी ने ये सुना और पूछा कि शुकदेव की जन्म कथा बता। कथा में उपकथा। ध्यान से सुनो, इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12। 11 स्कंद, 11वां स्कंद बहुत ही समझने में भी और समझाने में भी कठिन है। कौन सा स्कंद? 12। ये समझता भी नहीं और समझाया भी नहीं जा सकता, इतना कठिन। ये ग्रंथ, इसकी पहली कथा किसने की मालूम है? इस ग्रंथ का पहला वाचन किया है शंकर जी। किसने किया? शंकर जी पहले वाचन। कहाँ कथा की? कैलाश पर्वत की। शिव जी कथा बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है? पार्वती जी। एक ही वक्ता, एक ही श्रोता। पार्वती जी ने बहुत ही शांतता पूर्वक कथा सुनी। शिव जी बोल रहे हैं, पार्वती जी सुन रही है। 10वां स्कंद हो गया, 11वां स्कंद आया और 11 स्कंद में सारा तत्व ज्ञान है। एक एक शब्द बहुत ही कठिन है, लेकिन आत्मा, परब्रह्म, जीव, ऐसा शब्द किसे मैं प्रवचन करूंगा तो आप सब लोग 15 मिनट में सो जाओ। ये स्कंद ही कठिन है। शिव जी ने कहा, पार्वती जी मैं अभी ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला हूँ, 11 स्कंद सुनाने वाला हूँ, सावधानतया सुनो, अत्यंत सावधानता से सुनना। और आप सुन रही है कि नहीं, इसके लिए मैं कुछ पूछूंगा तो क्या देना? जवाब देना। बीच में हूँ करना। मुझे भी लगता है कल से आपको बताना पड़ेगा कि हूँ करते रहो। पार्वती जी ने कहा मैं जरूर हूँ। 11 स्कंद का निरूपण शुरू हुआ। साक्षात शिव शंकर भगवान ने आंख बंद किए, प्रवचन शुरू किया। शिव जी ने प्रवचन शुरू किया, दूसरे क्षण पार्वती जी ने भी आंख बंद की।
और वो सो। एकादश स्कंद समाप्तोयम, 11वां स्कंद समाप्त हो गया। ऐसा शिव जी ने कहा। आप खोली, देखा तो क्या, पार्वती जी सो रही। शिव जी ने कहा ये तो सो रही है, फिर ये बीच में हूं कौन बोल रहा है? ये परब्रह्म का अत्यंत गुह्य निरूपण पार्वती जी के अलावा मुझे किसको भी सुनाना नहीं था। पार्वती जी तो सो गई, किसने सुना? शंकर जी क्रोधित हुए, अपने त्रिशूल को हाथ में लिया, त्रिशूल को आज्ञा दी कि जिसने भी एकादश स्कंद सुना है हंता उसका वध करो। त्रिशूल निकला, पेड़ के ऊपर जाने लगा। शिव जी ने कहा अच्छा, तो श्रोता पेड़ पे बैठा, एक तोता बैठा। कौन बैठा था? वो तोता ने देखा त्रिशूल आ रहा है, वो अपने पंख पसार के वहां से निकल गया। त्रिशूल के भी हाथ में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शिव जी के त्रिशूल में बहुत शक्ति है। वो त्रिशूल पीछे भाग रहा है तो भी उस पक्षी को, उस तोते को त्रिशूल के सान्निध्य में जाने को नहीं मिला। क्यों? कल्पना करो, शिव जी का त्रिशूल मेरे पीछे आ रहा है, मैं कितना भागूंगा? किसकी जय होगी बोलो? त्रिशूल त्रिशूल की या मेरी? त्रिशूल की। त्रिशूल। तो तोते को भी पराजित होना चाहिए, शिव जी का त्रिशूल ही जीतना चाहिए। ऐसा भागवत में कहा है, शिव जी का त्रिशूल पराजित हो गया, तोता जीत गया। क्यों? हाँ, उसने भागवत सुनी थी। क्या सुनी थी? भागवत सुनी। भागवत सुनने वाला कभी पराजित होता नहीं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो उस तोते ने क्या किया? व्यास जी के पत्नी के गर्भ का आश्रय लिया। तोता कहाँ गया? गर्भ। व्यास जी के गर्भ में। अभी शिव जी का त्रिशूल जाने और व्यास जी जाने। देखिए, वो तो सुरक्षित हो गया। व्यास जी ने शिव जी की प्रार्थना की, त्रिशूल की प्रार्थना की, त्रिशूल को वापस भेज दिया और उस बच्चे को कहा अभी आप सुरक्षित गर्भ में आए हो, 9 महीना रहो। गर्भ में कितना महीना चाहिए रहना? 9 महीना समाप्त हुआ। व्यास जी ने कहा चलो बच्चे बाहर आओ। तो उस बच्चे ने कहा मैं बाहर आने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने भागवत सुना है, भागवत में ऐसा कहा है कि माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया पकड़। क्या पकड़ लेती? माया। माया समझते हो? माया शब्द का अर्थ है माँ यानी नहीं, या यानी जो है। जो है वो नहीं है ऐसा लगता है, इसको क्या बोलना है? माया। माया। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत उदाहरण है लेकिन सुन। कोई बच्चा गलत काम करता, हम देखते हैं आंखों से कि ये जो नहीं करना चाहिए बच्चा कर रहा है। बाजू वाले का, हम बाजू वाले के माँ को बोलते हैं आपका लड़का ऐसा ऐसा गलत कर रहा था, मैंने आंखों से देखा। तो उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अभी है ये तो मैंने देखा है, तो भी माता जी कहती है वो, इसको क्या बोलते हैं? माया। माया। ये माँ की क्या है? माया है। माया है। वास्तविकता से वो है, लेकिन माता जी को क्या लगता है? नहीं है। जो है वो नहीं है ऐसा लगना, इसका नाम क्या है? माया। तो वो तोता कहता है मैं बाहर आता हूं तो माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मेरा वचन है माया तुझे पकड़ेगी नहीं, आप बाहर आ जाओ। तब वो व्यास जी के गर्भ से, व्यास जी के पत्नी के गर्भ से बाहर आया। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम जो आया, उनका ही नाम है श्री शुक महाराज की जय। जन्म से ही पहले भागवत जानता है, वो तुरंत गर्भ से बाहर आया और वन के तरफ जाने लगा। व्यास जी ने कहा हे बच्चे रुक जा, मैं आपका उपनयन संस्कार करता हूं।
मौन जी बंधन करना। उस लड़के ने कहा प्रव्रजंतम, मुझे मौंजी करनी नहीं है, उपनयन करना नहीं है, मैं जा रहा। माता जी ने कहा बच्चा रुको, मेरे पेट से जन्म लिया है, पयःपान, मेरे स्तन की दुग्ध धारा पीते जाओ, माँ की ममता। उस बच्चे ने कहा मुझे दूध पीना नहीं है, प्रव्रजंतम। व्यास जी को लड़के थे, वो लड़के कहते हैं आप मेरे छोटे भाई हो, हमारे साथ खेलिए, जाना तो है, लेकिन कैसे जाओ, मैं आपको खिलौने देता हूँ, खेल के जाओ। व्यास जी ने कहा, शुक जी ने कहा मुझे खेलना भी नहीं है, प्रव्रजंतम। देखिए ये संस्कृत शब्द है व्रजामि। क्या शब्द है? व्रजामि। व्रजामि यानी क्या? जाना, ये क्रियापद है। व्रजामि यानी क्या? जाना। लेकिन जाने के लिए दूसरा भी क्रियापद है, गम गच्छ। जाने में है ना, ये दूसरा क्रियापद है गम गच्छ। आपको दोनों का फर्क समझाता हूँ। शुक मुनि कहते हैं व्रजति, क्या कहते हैं? व्रजामि, व्रजामि कहते। ऐसा भी कह सकते थे गच्छामि, उन्होंने गच्छामि शब्द इस्तेमाल किया नहीं, वो व्रजामि बोला। व्रजामि। ये व्रजामि शब्द क्यों बोला? गच्छामि और व्रजामि दोनों का अर्थ एक ही है, जाना। लेकिन एक फर्क है, मैं अभी बाहर गांव भागवत बोलने के लिए जाता हूँ तो हमारी बीवी को कहता हूँ अहम हरिद्वार क्षेत्रे भागवत कथा प्रवचन पाठार्थम गमिष्यामि। तो बीवी हमारी कहती है कोई बात नहीं, हरिद्वार जा रहे हो कोई बात, वो हमको टाटा करती, उनको कोई भी दिक्कत लगती नहीं है। क्यों? मैंने गच्छामि शब्द का इस्तेमाल। लेकिन यदि मैं अपनी बीवी से कहता हूँ अहम हरिद्वार क्षेत्रे भागवत कथा पाठ प्रवचनार्थम व्रजामि, तो टाटा नहीं करेगी, झाड़ू हाथ नहीं करेगी, कहाँ जा रहे हो? घर में आओ। दोनों में क्या है? फर्क है। गच्छामि शब्द का अर्थ है मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, 7 दिन कथा करने के बाद आ रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्रजामि शब्द का अर्थ है मैं हरिद्वार तो जा रहा हूँ, वापिस लौटने वाला नहीं हूँ। जब मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद आ रहा हूँ, तो क्रियापद है गच्छामि। गच्छामि। और जा रहा हूँ, वापिस नहीं आऊंगा, तो शब्द प्रयोग है व्रजामि। व्रजामि। तो शुक मुनि कहते हैं गच्छामि नहीं, क्या कहते हैं? व्रजामि। प्रव्रजंतम, अहम व्रजामि। अहम व्रजामि। तो शुकदेव जी जंगल में जाने के बाद व्यास जी उनके पीछे पीछे ही विचरण करने लगे। शुकदेव जी बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में गए। एक दिन व्यास जी पीछे जा रहे हैं, जाते समय एक सरोवर बीच में आया। शुक मुनि उस सरोवर में पहले स्नान संध्या करने के लिए व्यास जी से पहले पहुंचे। तो उस सरोवर में उस देव कन्याएं, अप्सराएं नग्न स्नान कर रही, उनके शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं थे। वो देव कन्याओं ने शुक मुनि को नमस्कार किया। शुक मुनि ने पानी पिया और जैसे आए वैसे निकल गए। बाद में दूर से ये व्यास जी देख रहे हैं, व्यास जी उस सरोवर में गए। तो उस सरोवर में जाने के बाद संध्या करने लगे व्यास जी, तो सारी देव कन्या ये अपने शरीर को ढकने लगे, नग्न स्नान कर रही। तो व्यास जी ने कहा अरे कन्याओं, आप तो मेरी बेटी जैसी हो, आप मुझे देख के शर्मा रही हो, लेकिन मेरा लड़का तो तरुण था, उसको देख के आप शर्माना चाहिए था, उसको देख के आपने शर्म किया नहीं, उसको तो नमस्कार किया, क्यों ऐसा? तो उस देव कन्याओं ने उत्तर दिया आपके लड़के को देख के हमको शर्म आई इसलिए नहीं
क्योंकि आपका लड़का शुकमुनि स्त्री पुरुष नाम का भेद जानता ही नहीं। उसको स्त्री क्या है ये भी मालूम नहीं, पुरुष क्या है ये भी मालूम नहीं, इसलिए वो परमहंस है। कौन है? परमहंस। स्त्री पुरुष भेद रहिता। वो सिर्फ जीव देखता है। क्या देखता है? जीव ये स्त्री नहीं, ये पुरुष नहीं, उसकी पहचान क्या है? ये जीव है। चारों शिष्यों को नजदीक व्यास जी ने कहा और कहा ये शुकमुनि इधर ही इधर होगा, उसको ये 4 श्लोक पढ़ के सुनाना। एक दिन ये चारों शिष्य श्लोक गुनगुना रहे थे। शुकमुनि समाधि अवस्था में बैठे हैं, उन्होंने ये श्लोक सुने। भागवत ग्रंथ में उस श्लोक का वर्णन किया है। पहला श्लोक सुना शुकमुनि ने, समाधि अवस्था में वो श्लोक सुना और तुरंत समाधि से बाहर आए। क्या श्लोक था? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्येत कीर्ति। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कितना सुंदर है, इसका वर्णन है। देखो कितना सुंदर है। बरहा पीडम, आपीड यानी मुकुट, बरह यानी मोर पंख। श्री कृष्ण ने कौन सा मुकुट धारण किया? मोर पंख का मुकुट। बरहा पीडम, वेश कैसा है? नटवर वपु। आप नट जानते हो? नट, नट शब्द का अर्थ क्या है? एक्टर। एक्टर। वो हमेशा कपड़े कैसे पहनता है? हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते। उनके कपड़े क्या होते हैं? वेल डिजाइन। वो कभी भी सिंपल कपड़े पहनते नहीं है। ये किसका लक्षण है? नट। सिर्फ नट नहीं कहा, वर। वर यानी दूल्हा। वर यानी क्या? अभी दूल्हा कपड़ा कैसे पहनता? दूल्हा जानते हो? शादी में दूल्हे को कपड़े जो भी कोई बनाते हैं, ऐसा कपड़ा होता है कि वो दूसरे दिन उसको पहना नहीं सकता है। नहीं सकता। शादी का कपड़ा फिर कभी पहनने को उसको मिलता है, और यदि वो पहनता है तो लोग कहते हैं तुम मूर्ख हो क्या, ऐसा कपड़ा पहनने में। दूल्हे को वो कपड़ा सिर्फ शादी के दिन ही क्या देता है? शोभा देता है। श्री कृष्ण मोर का मुकुट का आपीड़ यानी मुकुट धारण करता है और कपड़े कैसे पहनता है? नट और वर दोनों के जैसे। नट वर वपुः। लेकिन इस भगवान की सौंदर्यता, कर्णयोः कर्णिकारं। कर्णयोः द्विवचन है। कान कितने हैं? 2। और कर्णिकारं यानी कणेर का फूल। कणेर जानते हो ना? कणेर लाल रंग का फूल होता है। दोनों कानों में कर्णिकारम, एक ही फूल पहनते हैं। और आगे लिखा है श्री कृष्ण की विशेषता है एक फूल दोनों कानों को सुशोभित करता है। संभव है? हाँ या ना? शुकमुनि क्यों प्रभावित हुए? श्लोक में कहा है कान तो 2 है, फूल कितने हैं? और सुशोभित कितने कानों को कर रहे हैं? 2। आप स्त्री लोग हैं, आप एक कान में रिंग पहनो, दूसरे में मत पहनो, आप बोल पाओगे दोनों कानों को सुशोभित कर रहे हैं। विशेषता है, व्यास जी आगे लिखते हैं एक फूल 2 कानों को कैसे सुशोभित करता है? कर्णयोः कर्णिकारं। भगवान के दाहिने कान में कणेर का फूल है। भगवान एक कदम आगे डालते और आगे डालते समय उस कदम को, उस पैर को ऐसा झटका देते हैं वो कान से फूल उड़ता है, दूसरे कान पे आगे जाके बैठता है। फूल कितना है?
एक ही है। पद विन्यास ऐसा करते हैं कि वही फूल यहाँ से उठ के कहाँ आता है, फिर दूसरा पेड़ डालते हैं, यहाँ से उड़ता है, यहाँ आके। ये कौन कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? भगवान। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशम। कनक यानी सोना, सोने जैसे पीले रंग का पीताम्बर है, पीले रंग का नहीं, सोने जैसा कनक कपिशम। गले में फूलों की माला नहीं है, तुलसी की माला नहीं है। वैजयंती च माला, कौन सी माला है? वैजयंती माला। वैजयंती। रंध्रान वेणुरधर सुधया। भगवान 3 जगह अपने को खुद को टेढ़ा करते हैं, पैर में, कमर में और मांग में, और हाथ में बांसुरी लेते हैं। रंध्रान वेणुरधर सुधया। तो भगवान उस वेणु में अपने मुंह से जो हवा भरते हैं, वो हवा का प्राशन करने के लिए इंद्रादि देव उस वेणु के ऊपर आके बैठते हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम्। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आ रहे हैं। कैसे? स्वपद रमणम, वो इधर उधर देखते नहीं हैं, खुद के पैर के तरफ देखते। कहाँ देखते हैं? स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अपने खुद के स्वरूप का ही गायन करते हैं। शुक्र ने देखा ये अजीब ही भगवान है, इसको 4 मुंह नहीं है, 10 हाथ नहीं है। भगवान बोले तो ऐसा ही होता है कि 3 आंख नहीं है। ये तो बहुत ही कैसा है? सुंदर, क्लीन एंड नीट। इतना सुंदर भगवान दूसरा हो ही नहीं सकता। कितना सुंदर है। मोर का मुकुट पहनता है, एक फूल दोनों कानों को सुशोभित करता है, इधर उधर देखता नहीं है। स्वपद रमणम है, नट के जैसा, वर के जैसा कपड़ा पहनता है। इस भगवान को तो मिलना ही नहीं। लेकिन तुरंत वो शुक्र मुनि सोचते हैं ये भगवान इतने गुण वैशिष्ट से युक्त है, इसका मतलब है ये बहुत महंगी चीज है, हमारे बस की बात नहीं। कोई चीजें ऐसी होती है वो विशेष होती है, ऐसा लगता है हमारे पास चाहिए, लेकिन वो धारण करने का क्या नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। हमको लगता है एप्पल का फोन चाहिए, 1 लाख रुपया लगता है विशेष, लेकिन धारण करने का सामर्थ्य है क्या? सभी में नहीं है। शास्त्र कहता है भगवान नारायण भी इतने वैशिष्ट्यपूर्ण है, शुक मुनि सोचते हैं हमारे बस की बात नहीं है। ये भगवान बहुत महंगा है। कुछ चीजें ऐसी होती है बाजार में किलो से मिलती है और कुछ चीजें ग्राम से खरीदनी है। आप चावल, गेहूं, शक्कर किलो से मान सकते हैं, केसर ग्राम। अभी तो 1 ग्राम की डिब्बी होती थी, वो भी नहीं मिलती, अभी आधा ग्राम शुरू हुआ, प्राइस वही है। कुछ चीजें कैसी खरीदनी पड़ती है, ग्राम। शुक मुनि ने सोचा ये किलो वाला भगवान नहीं है, ये केसर जैसा ग्राम में। ऐसा मन में विचार आया, इतने में दूसरा श्लोक सुनाई पड़ा। कौन सा श्लोक? बहुत ही सुंदर श्लोक। अहो बकीयं स्तनकालपूतं जिघांसयापाय यदप्यसाधु लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये भगवान ग्राम से बिल्कुल भी मिलता नहीं है, किलो से भी नहीं, टन से मिलता। ये दूसरे श्लोक का मतलब है। बोले कैसा? इयम बकी, बकी नाम है बकासुर की बहन बकी, उसको ही हम बोलते हैं पूतना। उसका ही नाम क्या है? पूतना। स्तन को विष लगा के आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। जिघांसया विहलय, भगवान ने विष पिया और विष पीने के बदले पूतना को मुक्ति दी। क्या दी?
भगवान को तो दूध सब देते हैं, माखन मिश्री तो सब देते हैं, लेकिन पूतना अकेली भक्त थी, उसने भगवान को क्या दिया? विष दिया। विष दिया। भगवान का प्रीत वाक्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब भगवान को कुछ भी दो, भगवान उसका क्या करता है? स्वीकार करो। भगवान ने कहा इसने विष तो विष हमको दिया तो है, विष के बदले हम उसको कुछ देना चाहिए। भगवान के पास देने योग्य एक ही चीज है, उसका नाम है मुक्ति, मोक्ष। पूतना को क्या दे दिया? मोक्ष दे दिया। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, इतना दयालु भगवान इस संसार में हो सकता है? विष के बदले मुक्ति देता है। शुक मुनि ने ये सुना और मन में सोचा ये भगवान सुंदर भी है, दयालु भी है, तो इस भगवान को एक बार मिलना ही चाहिए। सारे शिष्यों को बुलाया, पूछा आप किसके शिष्य? बोले हम आपके पिताजी के ही शिष्य है, व्यास जी के शिष्य। शुक मुनि ने कहा हम सारे विद्वान ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ये नया ग्रंथ है क्या? बोले हाँ। कहाँ मिलेगा? बोले आपके पिताजी के पास। चलो, शुक मुनि उस शिष्यों के साथ वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी को कहा कि ये ग्रंथ मुझे दीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं आपको दीजिए क्या, आपके लिए ही बनाया। ये ग्रंथ पिता का काम ही है बच्चे के लिए अपने पीछे कुछ छोड़ के जाना। आपके लिए ही ये ग्रंथ बनाया है, परमहंस संहिता है। लेकिन हे शुक, ये परमहंस संहिता में आपको प्रदान कर रहा हूं, आप भी ये परमहंस को ही सुनाना। इसको सुनाना, इसका बाजार मत बनाना। मैंने ये संहिता परमहंस को सौंपी है, आप भी ये किसको सुनाना? परमहंस। तो सूत महर्षि शौनक जी को कहते हैं ये परमहंस संहिता शुक मुनि ने ग्रहण की और एक परमहंस को बताई। उस परमहंस का नाम है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित। तो शौनक जी ने सवाल पूछा, मुझे परीक्षित राजा का जन्म की कथा सुनना है। और शुक मुनि ने ये कथा परीक्षित राजा को क्यों सुनाई? इसका कारण क्या है? ऐसी क्या घटना हुई कि शुक मुनि ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई? क्योंकि ये जो राजा होते हैं ये रजोगुणी लोग, ये सत्वगुणी होते नहीं है। तो परीक्षित राजा रजोगुणी होते हुए भी भागवत नाम की सत्वगुणी कथा उसको कैसे सुनने को मिली, ये मुझे सुनना है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजन, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। परीक्षित राजा का जन्म चरित्र मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, आप भी सुनना, लेकिन आज नहीं कल। कब सुनना? कल। अभी यहाँ क्या हो गई? छुट्टी हो गई, 6 बज गए। देखिए 5 मिनट का समय लेता हूँ। परीक्षित राजा का जन्म चरित्र कल आपको जरूर सुनाऊंगा। आज मैंने सिर्फ भागवत ग्रंथ की निर्मिति कैसी हुई उसकी जन्म की कथा बताई। अभी कल से भागवत ग्रंथ का प्रथम स्कंद की समाप्ति, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, कल परसों चतुर्थ स्कंद से कथा शुरू होगी। जैसा समय मिलेगा वैसा आगे जाएगा। तीसरे दिन कथा समाप्त होगी, लेकिन चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्म होने ही वाला है। समझ में आया? आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए किस दिन क्या है, ये समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। आज पहला दिन यहाँ समाप्ति, कल द्वितीय दिन, तृतीय स्कंद तक हम कल जाएंगे। परसों चतुर्थ स्कंद से चौथे दिन कथा शुरू होगी, कृष्ण जन्म। 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण गोपाल काला करेंगे, दही हंडी। आपके बम्बई में गोविंदा आधारे आला, वो श्री कृष्ण यहाँ 5वें दिन करेंगे। 6ठे दिन
रुक्मिणी स्वयंवर भगवान को 56 दिन। चौथे दिन कृष्ण जी का जन्म, 5वें दिन दही हंडी दही काला, हाँ 6ठे दिन रुक्मिणी स्वयंवर और 56 भोग और 7वें दिन सुदामा के भोग। ये कथाएं विशेष रूप से होगी। आप बहुत ही सावधान से कथा सुनते हैं, इसका हमको बहुत आनंद है। कल तो भगवान की कृपा से बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि कल की कथा बहुत ही रोचक है। आज तो सिर्फ भागवत का महात्म्य नहीं है, कल तो बहुत ही रोचक कथा है। आप सावधानता से कथा सुनिए। आपको एक निवेदन है, थोड़ा चाय ज्यादा लेके बैठो, मुंह में क्या नहीं चाहिए। आप दो बिस्किट भी खा सकते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा बोलना है जोर से, नहीं तो हम भी हमारा आवाज थोड़ा डाउन कर लेंगे। आपका जितना बड़ा उतना उससे 2 गुना मेरा ज्यादा, लेकिन आपसे 2 गुना, इतना ध्यान में रख के कल की कथा सुनो। अभी ग्रंथ का पंचोपचार पूजन करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, कथा की विश्राम। संदीप गुरु जी